मेरा और गुड्डू रंगीला जी का कंपटीशन जो चला जी, जहाज हार के जब गा दिए ना आ लगा बजने तो हम गा दिए जा धीरे न तालाब लगी गिरे। क्या बात है। तब तक कि गुड्डू जी गा दिए खाई कार्य, मैंने गा दिया नीलम कसर से गाथाई कार्य। ऑल है जीरो से हीरो, हीरो से, लेकिन आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, प्रतिष्ठा जा रहा है जी, लेकिन सच्चाई तो है कि कोई झगड़ा नहीं है, ये सब पब्लिक को फंसाने का तरीका है, यानी टीआरपी कमाने का तरीका जी। दुनिया के संगीत सभा में जीवन है एगो गीत रे, जीवन है एगो गीत रे। एक संगीत ही है, हर आदमी कोई खेत कोड़ने जाता है वहाँ भी गाता रहता है, कोई लेटरिन में जाता है वहाँ भी गाता रहता जी, है। जी। संगीत एक चीज है जी, जो हर आदमी को शांति करता है। देखिए शब्द इसमें सुख और दुख दुनु होला ऐसन, मध्यम पंचम स्वर होला जैसन, जीत के बदले हार तुमान, हार के बदले जीत रे। क्या बात है। दुनिया के संगीत सभा में अरे जीवन हो एगो गीत रे, दुनिया के संगीत सभा में जीवन है एगो गीत रे। क्या बात है। सर जैसे आपका स्टारडम था, एक समय था जब आप 30 रीच के एक बहुत बड़े उम्दा कलाकार थे, लोग आपकी एक झलक के लिए तरसते थे। उस समय उस दौर में लोग कहते थे कि आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही स्टार से हुआ करता था, गुड्डू रंगीला जी से। जी, एक कंपीटेटरिंग आपकी चलती थी कि जब वो कुछ गाते थे तो आप कुछ कंपीटेटरिंग चलता था। तो कभी ये देखिए आज के दौर में आपने आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह खेसारी जी, ये आप ही लोग का कहा जाए, एक राधे श्याम है तो एक गुड्डू रंगीला है, इस तरह से कह सकते हैं जुगल हिसाब में, क्योंकि आज डिजिटल दौर है। आप लोग उस समय बजे हैं जब कैसेट का दौर चलता था, टेप कैसेट का दौर चलता था उस समय से। पर आज के दौर में जो देखा जाता है कि उनके फैंस उनको गाली देते हैं, इनके फैंस उनको गाली देते हैं। पर आप लोग जब गाते थे तो पर ये चीज़ें नहीं थी सर, क्यों? देखिए मेरा और गुड्डू रंगीला जी का कंपटीशन जो चला जी, तो सच्चाई तो ये था कि मैं यहाँ नोएडा रहता था जी, और गुड्डू रंगीला का एक कैसेट हिट हो गया था जाज हार के। मैं जहाँ जा रहा था खाली जाज हार के तो मैंने सोचा कि अब हम भी गाएंगे जी, कैसेट गाएंगे। उस वक्त गाते नहीं थे कैसेट? ना, कैसेट नहीं गाते तो वैसे स्टेज प्रोग्राम गाते थे। तो इजाज हार के जब गा दिए ना आ लगा बजने तो हम गा दिए जा धीरे न तालाब लगी गिरे। क्या बात है। तब तक कि गुड्डू जी गा दिए खाई कार्य, मैंने गा दिया नीलम कसर से गाथाई कार्य। बस हम लोग का कंपटीशन यहीं से शुरू हो गया कि कोई ना कोई अब तकड़ ले रहा है गुड्डू रंगीला से, और वही हम लोग का तकड़ चला अभी तक है। गुड्डू अपने बढ़िया जगह पे गा रहे हैं, अपना सागरपुर साइड में है मैं यहाँ प्रोग्राम करने आया हूँ, मैं भी गा ही रहा हूँ। लेकिन पब्लिक का माहौल है जीरो से हीरो, हीरो से जीरो, लेकिन पब्लिक अभी तक मुझे जीरो से हीरो बना के रखी है। और बना के क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उतना प्रोग्राम लें और उतना रिकॉर्डिंग करने जाएं। क्या बात है सर। अभी गया हूँ कि राधे श्याम रसिया नंबर 1 बा, सुना है सर, सुने हैं ना? हाँ, देख लीजिएगा हम क्या क्या किसका नाम धोखे गए हैं। क्या बात है। लेकिन आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा? हम बीच में हम भी बोले थे कि सब करने से कुछ आप लोगों को नहीं मिल रहा है जी, प्रतिष्ठा जा रहा है जी, लेकिन सच्चाई तो है कि कोई झगड़ा नहीं है, ये सब पब्लिक को फंसाने का तरीका है, यानी टीआरपी कमाने का तरीका। जी, यही बात है। ये पब्लिक को खाली मूर्ख बनाना कि हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपके दौर में भी आप लोग भी यही करते थे? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। हाँ, एक सच्चाई जब पूछ दिए हैं, जब मंदिर में बैठे हैं तो बता रहे हैं। मैंने फोन किया कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली, और मैंने बोला कि स्टेज पे गोली चल गया, राधे श्याम रसिया को गोली लग गई। पब्लिक खलबला गई। जी, एक दौर ठीक। एक महीना बाद मैंने फिर मार्केट में जब उतरा, लोग कह रहे थे कि आपको तो देख करके हमको रुआई आ रहा है।
रोवाई आ रहा है। इस पब्लिसिटी लोगों का बनाने के लिए इमोशंस जुड़ गए थे। जी जी, पब्लिक को बनाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या बात है, यानी एक कलाकार पब्लिक के इमोशन से खेलता है, जी कह सकते हैं। जी चलिए काफ़ी अच्छा। सर देखा जाए तो एक स्टारडम की बात की कही जा रही है। आपने एक दौर था जब आपने अभी के पावर स्टार कहे जाने वाले जी भोजपुरी के पवन सिंह के साथ आपने फिल्म की है जी, गंगा पुत्र। अरे उस फिल्म में आपका एक बेहतर किरदार है, गाने भी हैं आपके, आपकी आवाज़ में, और एक बेहतरीन सा एक वो किया। तो ये एक दौर वो गिर कैसे गया? एक कहते हैं, आज लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक दौर था जब इस फिल्मों से एक स्टारडम नीचे क्यों आ गया? इस पे कुछ देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि बेरा और पवन सिंह जी का जो शूटिंग हुआ, पिक्चर का नाम गंगा पुत्र है, उसमें गाना है और मैं सेकंड रोल में भी हूँ। दूसरी बात कि उसमें जो मेरा हीरोइन है, जो मेरी बीवी बनी है, और आनंद मोहन जी हमारे जिसे हम हमदाबाद लगे गए, तो मेरे क्या हुए, ससुर बने हैं। तो वो हमरे सामने, वो जो मेरा हीरोइन थी, उसने मोनालिसा थी पवन जी के साथ, तो उसने बोल दी कि मेरा हीरो तो छोट है आपको, हमको। ओके। मैंने अलग बोल रही थी, हम सुन रहे थे। मैंने बोला कि मुझे पिक्चर से कोई ज़रूरत नहीं है जी। मेरा स्टेज जिंदाबाद जी, रिकॉर्डिंग जिंदाबाद जी। मैंने बीच में साफ पिक्चर का जितना ऑफर आया है, अभी हम आधा पिक्चर किए हैं, 3 पिक्चर मेरा है। मेरा है एक पिक्चर का नाम है कि हम ही राधे श्याम रसिया, वो भी एक पिक्चर है। क्या बात है। एक पिक्चर है सिंधूरा जी, ठीक है। और एक पिक्चर है जैसे नंदिनी बैठी है, कसम बताहरा दुपट्टा के। क्या बात है। ठीक ना, कसम बताहरा दुपट्टा के। और इस पिक्चर में शुरू से अंत तक मैं खाली पिटा रहा हूँ। कहीं एक थप्पड़ मारने का वो राइटर जगह नहीं दिया है। दुपट्टे के चक्कर में सारा प्रोग्राम बना है। यानी ये आप यूथ को कहना चाहते हैं कि इसके चक्कर में मत रहो, नहीं तो कुटाओगे। क्या यानी कुटाओगे, ये कंफर्म है। जी जी जी। तो देखिए, कसम बताहरा दुपट्टा के, इसमें ये राज है। अब उसका भाग 2 कोई पार्टी आ गया है प्रोड्यूसर, तो उस पिक्चर का वो नाम रख रहा है कसम बतोहरा प्यार के। क्या बात, ठीक है। दुपट्टा को प्यार में बदल दिया, बदल रहा है, यानी मान गई होगी जी। यही सब बात है।